जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आज का ये विशेष लाइव दो तीन महत्व विषयों को लेके है, जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको लेके। और मैंने इस महसूस किया कि ये समय ऐसा है कि सभी लोग, जो नॉर्थ के लोग हैं जहां पर इस समय सर्दी है, वो अपने घरों में बिस्तरों में पहुंच जाते हैं और अपनी समय का सदुपयोग वो इस लाइव को सुनकर और इस लाइव में मेरे द्वारा जो बातें कही जाएंगी उनको जानकर अमल में लाके कर सकते हैं। सम्मानित बहुजन समाज के बहनों भाइयों, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, छोटे भाइयों, छोटी बहनों, आज का ये विशेष लाइव संविधान सभा को लेकर है। उसके साथ साथ कुछ और बातें भी मुझे आज बहुजन मिशन मूवमेंट के साथियों से कहनी है। और ये सब बातें, इन सब बातों की अहमियत है। इन सब बातों के कुछ उद्देश्य हैं, मकसद है, वही सब बातें मुझे आपसे रखनी है। मैं समय समय पे भारत की धरती पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। महात्मा बुद्ध से लेके संत श्रोमणी सतगुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, नारायणा गुरु, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी राजे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, पैरले यादव, मामना रामसुख वर्मा, संत राम बी ए प्रजापति, बाबू शिव दयाल चौरसिया, सर छोटू राम, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, भगवान बिरसा मुंडा, मान्यवर दीनाबाना वाल्मीकि साहब, मान्यवर काशीराम साहब, और देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले सभी शहीदों को नमन करता हूं। उन माओं को, वीरांगनाओं को भी नमन करता हूं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में या महिलाओं पे जो गुलामी थोपी गई थी उसके विरोध में आंदोलन में हिस्सेदारी की। माँ जिजाऊ बाई, माँ सावित्रीबाई फूले, माँ फातिमा शेख, माँ अहिल्याबाई होलकर, माँ अवंतिकाबाई लोधी, माँ झलकारी बाई, माँ फूलन देवी, और भी सभी जो वीरांगनाएं हुई, माँ रमाबाई हूं, मैं उन सबको भी नमन करता हूं। ये वो सब महान मूर्तियां हैं जिनका हमारे जीवन में ऋण है, कर्ज है जिनका हमारे ऊपर। बहुत सारे और भी महापुरुष हैं जिनका योगदान है। सभी के नाम बारी बारी लेने में असमर्थ हूं, लेकिन ये विशेषकर वो महान विभूतियां हैं जिनमें चौधरी चरण सिंह जी भी हैं, जिन्होंने अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय कमजोर, हक वंचित, किसान, नौजवान, कमेरा, मेहनतकश महिलाओं की तरक्की के लिए लगाया और उन्होंने समाज को दिशा दी। किसी को, महापुरुष को जानने के लिए उसकी जाति की जरूरत नहीं है, उसके कर्मों को, उसके कार्यों को अगर आप पढ़ोगे तो शायद आपको एहसास हो जाएगा कि वो क्या चाहते थे। आज का तो समय जाति का समय है, धर्म का समय है। हम जाति के आधार पर नेता बनाते हैं और जाति के आधार पर नेता मानते हैं। हम कर्म के आधार पर ना नेता बनाते, ना कर्म के आधार पर नेता मानते। बहुजन समाज के लोगों को तो आदत है, मेरे एक साथी कहते हैं कि चींटी चींटी के पीछे चलती है और भेड़ भेड़ के पीछे चलती है।
यानी कि जो पशु हैं, बकरी है, चींटी है, भेड़ है, उनमें भी यूनिटी है, वो एक दूसरे के पीछे चलती है। लेकिन बहुजन समाज के लोग क्या तो मनु के सिद्धांत को मानने वाले मनुवादियों के पीछे चलते हैं, उसमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, या अलग अलग चलते हैं, उसमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, एक दूसरे के पीछे नहीं चल सकते। जबकि वो चींटियां भी एकता की शक्ति को समझती है। सम्मानित प्यारे साथियों, पूरे देश से बहुजन समाज के जुड़े नौजवान भाइयों बहनों, देश कठिन दौर में है, लेकिन ऐसा नहीं कि इस दौर से निकलेगा नहीं, ऐसा नहीं कि इस दौर में ही रुक जाएगा, ठहर जाएगा। बस निकालने के लिए सच्ची निष्ठा, संकल्प और समर्पण की जरूरत है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो नामुमकिन हो, और इतिहास इसका बात का गवाह है। जब आप दुनिया की हिस्ट्री पढ़ोगे, दुनिया बदलने वाले लोगों को पढ़ोगे, तो आपको एहसास हो जाएगा दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। और किसी मां के पेट से कोई योद्धा जन्म नहीं लेता। संघर्ष, उसकी मेहनत, उसका त्याग, उसका समर्पण, उसकी ईमानदारी उसको योद्धा बनाती। उसके मन में जो अन्याय से के जो पीड़ा पैदा हो जाती है, कुछ लोगों के मन में कोई बात लग जाती है, कोई परिवर्तन के लिए कुछ करता है। आज मैं बहुजन समाज के लोगों में बड़ी निराशा देख रहा हूं। दिल्ली के साथियों से मैंने बात की तो उनमें भी थोड़ी सी निराशा थी, मगर उन्होंने मुझे एक आशा दी। उन्होंने कहा, भैया 22 तारीख को संविधान सभा बुलाएंगे, इस तारीख को जरा सा आप गौर कीजिए। बहुजन समाज के लोगों से मेरा आग्रह है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले, तार्किक दृष्टिकोण रखने वाले,